अस्सलाम वालेकुम प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, मैं हूँ मुस्फिरा नूर। ये वीडियो ख़ास आप सबके लिए। देखा जाए तो अब सब कुछ ही सोशल मीडिया है। किसी भी इंसान को जज करना हो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काफ़ी है। यही सोशल मीडिया सिर्फ़ एक इंसान को नहीं बल्कि इंसान की कास्ट, डिस्ट्रिक्ट, रिलीजन को भी डिफ़ाइन करता है। तो आज की वीडियो पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद के इलाके जहराबाद में पेश आने वाले वाक़ये पर है। और 100% ये आप सोशल मीडिया और टीवी मीडिया पर काफ़ी दिन से सुन रहे होंगे कि कुरान पाक की तौहीन के नतीजे में 15-16 चर्च की इमारतों को आग लगा दी गई है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों को आग लगा दी गई है। इस इलाके में जहाँ ये वाक़या पेश आया है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की कॉलोनी थी जहाँ तमाम घरों को आग लगा दी गई है। क्या अगर वो मुसलमान नहीं थे तो इंसान नहीं है? क्या बहैसियत मुसलमान इस्लाम तुम्हें ये तालीम देता है कि तुम दूसरों के घरों को आग लगा दो और उन्हें खेतों पर, सड़कों पर रहने पर मजबूर कर दो? दरअसल वाक़या था क्या? बुध की सुबह ये बात सामने आई कि कुरान पाक की बेहुरमती के साथ साथ इस्लाम के ख़िलाफ़ भी बातें लिखी गई हैं जो कि बहुत तौहीन आमेज़ थीं। जंगल में आग की तरह ये ख़बर फैल गई। अपनी सोचने समझने की सलाहियत को यकसर पड़े डालकर 3 से 4 हज़ार तक के लोगों ने इकट्ठा होकर मुजमा बना लिया और कॉलोनी में जाकर चर्च पर तबाही मचा दी, स्लिप को तोड़ दिया और घरों को आग लगा दी। इन दी पुलिस इन्वेस्टिगेशन 6 पीपल वेयर गाइडिंग द कलेक्शन। इतने मुजमे को यही लोग लीड कर रहे थे। अब ये ख़बर सच्ची है या नहीं, इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं था। किसी भी इंसान ने मामले पर गौर किए बगैर, तहकीक किए बगैर हंगामा बर्पा कर दिया। अब गुस्ताखी की गई है या नहीं की गई, ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है। और अगर गुस्ताखी की भी गई है तो कानून किस लिए है? फैसले करने का हक़ किसका है? इन्वेस्टिगेशन के बाद अदालत फ़ैसला करती और उस इंसान को सज़ा देती जिसने बेहुरमती की होगी। पर एक जगह इकट्ठे होकर बेकसूर लोगों के घरों को जलाना कौन सी अक्लमंदी है? और इस मजमे में मौजूद बच्चों की उम्र क्या थी? ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, क्या इम्पैक्ट दे रहे हो इन्हें? इट्स टू हार्ट ब्रेकिंग टू वॉच दिस किड्स। दूसरों के मज़हब का मजाक उड़ाना ही गुनाह है तो ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है। उन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती की तो तुम लोगों ने उनके चर्च तबाह कर दिए, उनकी बुक्स फेंक दी। अब तुम में और उनमें क्या डिफरेंस रहा? हाँ, होंगे 3 से 4 लोग जिन्होंने बेहुरमती की होगी, पर इन सब पर उन बेकसूरों का क्या कसूर है? जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि सोशल मीडिया सिर्फ इंसान को नहीं उसके डिस्ट्रिक्ट, रिलीजन को भी डिस्क्राइब करता है, तो क्या ये खबर सिर्फ लोकल मीडिया पे गई होगी? नहीं, इसे पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया पर कवर किया गया है, जैसे कि वॉइस ऑफ अमेरिका, CNN और BBC न्यूज़ और इंडिया मीडिया। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि पूरी दुनिया पर पाकिस्तान का क्या इमेज गया होगा। इंतहाई अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह के वाक़यात को कानून के अंदर ले जाने की रिवायत ही ख़त्म हो गई है। लोग इकट्ठे होकर अपनी अदालत लगा लेते हैं, खुद ही फ़ैसला कर लेते हैं किसको सज़ा देनी है, किसको नहीं। इस्लाम हैज़ अ पावर इन इट्स नेम और इस्लाम ही सबसे ज़्यादा इंसानी हुकूक पर बात करता है। तो आप सब कैसे मुसलमान हो? कौन सा दीन है आप लोगों का जिस पर ईमान रखते हो? इस खबर के बाद किस मुंह से कहेंगे कि कश्मीर पर जुल्म ना किया जाए? फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, इंडिया के मुसलमान भाई बहनों के लिए जब एक्शन लिया जाएगा तो क्या ये वाक़या हमारे मुँह पर नहीं मारा जाएगा? जब इनकी इबादत गाहों के लिए, इनकी मस्जिदों के लिए, इनके हुकूक के लिए इनसे कहा जाएगा तो क्या ये मानेंगे हमारी बात? और सिर्फ़ यही नहीं, और भी ऐसे वाक़यात हैं जो बाइस शर्मिंदगी हैं। कोई भी इख़्लाक़ी ज़रूरत रह जाती है हमारे पास, वो तो ये कहेंगे कि पहले अपने अंदर झाँको भाई। कोई भी मिनॉरिटी यहाँ रहते हुए डरती है, तुम लोगों ने उनका जीना मुश्किल कर रखा है। जब इनके लिए फ्रीडम नहीं है तो हमें भी लेक्चर ना दो। इन चंद हज़ार लोगों की वजह से पूरी दुनिया में ये बात साबित हो गई है कि वो सब सही करते हैं जब मुसलमानों को हुकूक नहीं देते, उन पर जुल्म करते हैं। इन सब के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे गैर मुल्की मुसलमान भाई बहनों पर आएगा। उन लोगों के लिए आसानी देने के बजाय इन चंद लोगों ने और मुश्किल खड़ी कर दी है। मेरी हुकूमत से अपील है कि इन प्रोपेगेंडा पर नज़रसानी करें और इन सब की जड़ को पकड़ें। जो पार्टीज़ या लीडर्स इन सब को तेज दिलाते हैं, बढ़ावा देते हैं, इन सब की जड़ काट दें।
کیونکہ ان سب کی کم عقلی پاکستان کو نہ صرف بربادی کے راستے لا رہی ہے بلکہ دین اسلام کی بے حرمتی کا سبب بھی بن رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس میں زیادہ تر سبق رحم دلی کا ہے کہ جب جہاد ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں، بچوں، مویشی، درختوں تک کو تکلیف دینے سے منع کرتے تھے۔ تو آپ کون لوگ ہو جو ان کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو؟ جیسے ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، اسی طرح ان چند لوگوں نے مل کر پورے مسلمانوں کو گندا کر دیا ہے۔ کوئی غیر ملکی وزٹ پر آ کے نہیں دیکھے گا کہ یہ خبر سچی ہے یا نہیں۔ صرف چند ملکوں کے علاوہ کوئی ملک مسلمانوں کو ان کے قوانین کو فالو کرنے کے لیے منع نہیں کرتی ہے، اور اگر یہی کام وہ بھی کرنا شروع کر دیں تو کیا ری ایکشنز آئیں گے سامنے، ان کا اندازہ آپ لوگ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا تصور کھینچنا ہی انتہائی دردناک ہے۔ جو لوگ اس تحریک میں شامل ہیں اور ان کے گھر جلانے پر ساتھ ہیں، ان سب کو کارروائی میں لیا جائے اور اس فساد کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ بس فساد کرنا جانتے ہیں۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کی بیس پر کر رہے ہیں، تو ان کو وہی قرآن جس کی بے حرمتی پر جذباتی ہو کر دیش میں آ گئے ہیں کھول کے پڑھایا جائے، تاکہ ان کی کم بدھی میں یہ بات آئے کہ قرآن پاک انسان کی ہدایت اور امن کا پیغام دیتا ہے۔ قرآن پاک انسانیت کی عزت اور عدالت کا پیغام دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک امن قائم رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ سورہ کافرون میں مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان مخالفت کا مفہوم ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب اور ایمان پر قائم رہیں اور مشرکوں سے الگ رہیں۔ یہ صورت یونائٹی اور توحید کی اہمیت کو بھی بیان کرتی ہے۔ تو اگر آپ اسلام کی بیس پر مشرکوں کے ساتھ ایسے پیش آ رہے ہیں تو آپ کو ضرورت ہے پہلے قرآن کو سمجھیں، پھر اس کے حقوق پر آئیں۔ جس نے قرآن کی بے حرمتی کی اس پر اسے سزا ضرور دی جائے، پر بے قصوروں کے ساتھ بے رحمی سے پیش نہ آیا جائے۔ قرآن پاک آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ صرف اس کی بے حرمتی پر خود کو مسلمان ثابت کرنے سے اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک کا ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عقل دے اور ہدایت کے ساتھ بہتر عمل کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔